नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल तेजस क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के बुक से क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 36, जो कि आपको चाल अर्थात गति पर आधारित प्रश्न है, आपका टाइप 4 है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इनसे पहले जो 1 से लेकर 32 तक है, उन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हैं, या हम आई बटन पर भी वहां पे लिंक लगा देंगे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो यात्रा में उसे 30 मिनट कम समय लगता। तो ट्रेन की मूल चाल हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि मान लेते हैं कि ट्रेन का जो मूल चाल है, माना कि ट्रेन का मूल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर आप एक बात समझिए, चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर एक बात समझिए, देखिए जब भी चाल आएगा तो इसका यूनिट जो होता है इकाई, यह हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड में रहेगा, राइट। फिर समय अगर आएगा तो यह या तो घंटा में रहेगा या तो सेकेंड में रहेगा, ठीक। उसके बाद अगर दूरी रहेगा तो दूरी हमेशा क्या रहेगा, मीटर में या किलोमीटर में, राइट। इसी जब भी चाल दूरी का समय बनाए तो आप समझिए कि इन सभी में से किसी न किसी में आपको, जिसमें मैक्सिमम दिया रहेगा उसमें आपको पहले कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रेन का मूल चाल मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो यहाँ पर 90 किलोमीटर दूरी तय करने में क्या समय लगेगा? दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो 90/x। यह कैसे हुआ, देखिए इसका एक फॉर्मूला आता है, सूत्र आता है, क्या हम आपको बताते हैं। देखिए चाल बराबर क्या होता है, इसी से हम पूरा निकल जाएगा, क्या तो दूरी बटा समय। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, क्या तो इसका यूनिट जो है किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रति का मतलब क्या होता है कि के ऊपर में है और एच जो है सो नीचा में है, या मीटर प्रति सेकेंड मतलब क्या हुआ, मीटर ऊपर में है और सेकेंड नीचा में है। तो मीटर किसका मात्रक है, तो दूरी का, या किलोमीटर किसका मात्रक है, तो दूरी का, और सेकेंड या घंटा किसका मात्रक है, तो यह है समय का। था इसलिए चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो यहाँ से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। तो समय यहाँ से क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 90 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग गया, 90/x। अब देखिए अगर चाल को हम 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो ट्रेन का जो अभी नया चाल हो जाएगा, ट्रेन का नया चाल वह क्या हो जाएगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 15, राइट। ट्रेन का नया चाल कितना हो जाएगा, x प्लस 15। तो इस चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा, तो 90/x प्लस 15। अब देखिए यहाँ पर कितना लग रहा है कि 30 मिनट का समय कम लग रहा है। अर्थात देखिए क्या था हमारा, 90/x और 90/x प्लस 15, 90/x और 90/x प्लस 15। अब जरा हमको एक बात बताइए कि जब इससे था तो इसमें जो इस गति से तय करने में जितना समय लगा, और जब ही चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो इसमें क्या लगा कि आधे घंटा जो है 30 मिनट, वह क्या लगा, तो कम लगा। तो इनके बराबर करने के लिए आपको इसमें 30 मिनट जोड़ना पड़ेगा, राइट। अगर इसको नहीं जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपको -30 मिनट जो है सो घटाना पड़ेगा। दोनों आप कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ पर समय लिए हैं और इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब है कि हम दोनों साइड क्या करना है, तो बराबर करना है। तो इसके लिए किसी भी चीज से आप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, तो +30 मिनट जोड़ लेते हैं। अब एक बात यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारा मिनट आ गया। तो मिनट आ गया तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए हम जानते हैं कि 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1/60। तो 30 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1/60 गुने 30, अर्थात कितना, 1/2 घंटा। तो इस 30 मिनट के जगह हम 1/2 लिख सकते हैं क्या, जरा बताइए हमें। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जिसमें अगर आप इसमें 1/2 नहीं लिखना चाहते तो इन सभी को आप क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए किसमें, तो मीटर प्रति सेकंड में या मिनट में
चेंज कर दी, तो ये सब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं सहूलियत के लिए कि जो एक यूनिट बार बार लिखा रहता है उसी में हम क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे 90/x हो गया और -90/x + 15 हो गया, बराबर क्या हो गया 1/2। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में क्या है, तो 90 है 90 है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इन दोनों का अगर 90 को हम कॉमन लेकर यहाँ पर अगर 90 हम लिख देते हैं तो कोई दिक्कत, यहाँ पर भागा में है तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ऊपर में था तो यहाँ पर जाएगा, क्या हो जाएगा नीचा में, तो ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 1/x + 15 और यहाँ पर हो जाएगा 90। यहाँ तक समझ में दिक्कत। अब इसे सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x + 15 - x, नीचे में हो जाएगा x² + 15x इक्वल टू क्या 1/180। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यह x से x कट जाएगा तो इसको कोना कोनी गुना करेंगे, क्या कोना कोनी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 15x माइनस क्या हो जाएगा 15 120, हाथ में रहा 0 सॉरी 12 और 15 का 15 और 12 क्या हो जाएगा 27। अब हमारे पास जो नया इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया वह क्या हो गया, तो x² + 15x - 2700 = 0। अब इसे हम चलिए गुणनखंड करते हैं तो 2700 को लेंगे तो कितना, अब हमको ऐसे करना है कि प्लस में 15 हो और इन दोनों का गुणनफल भी जो है सो कितना आ जाना चाहिए, तो हमें 2700 के बराबर आ जाना चाहिए, राइट। चलिए 2 से करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 0, 2 से 2 × 12, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। अब 7 × 12 = 18, 3 से 3 × 2 = 6, 225। अब क्या करेंगे 3 से 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 3 से 25 × 3 = 75 और 5 से तो हो जाएगा 5 से 25। अब इसमें से हमको ऐसे सेलेक्ट करना है जैसे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 15 आ जाए और इन दोनों का गुणनफल जो है कितना आ जाएगा -27। तो इसमें यहाँ पर माइनस है, माइनस है इसका मतलब यहाँ पर प्लस माइनस वाले दो होंगे जिनका जो है योगफल या अंतर कितना हो जाएगा 15 के बराबर हो जाएगा, राइट, 15 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं, 2 दूनी 4 या 12, 12, 12 और 12 पंचे 60 और 3 क्या 9 पंचे 45, 60 में से 45 गया तो कितना बच गया 15। चलिए यही होगा तो चलिए लिखते हैं x² प्लस क्या, तो 60x, क्या लिखेंगे प्लस 60x माइनस 45x माइनस 2700 = 0। यहाँ से करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 60 और माइनस 45 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 60 = 0, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 45 इंटू क्या हो जाएगा x + 60 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x - 45 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45 और यहाँ पे अगर यहाँ पर फिर क्या करेंगे x + 60 = अगर 0 होता है तो x बराबर क्या हो जाएगा -60। तो अब हमें एक बात बताइए कि क्या कभी भी जो चाल होती है या दूरी होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसलिए जो इसका वैल्यू होगा ये -60 यह कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात जो हमारे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि ट्रेन का जो मूल चाल होगा, रियल जो स्पीड होगा वह क्या हो जाएगा, तो x किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। इस सवाल को समझने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी या समस्या तो नहीं हुई होगी? अगर हुई है तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 34th क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो 34th क्वेश्चन है हमारा, और एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से उड़ान भरता है, राइट। यदि 1500 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल वास्तविक चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है, तो हवाई जहाज की वास्तविक चाल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसका वास्तविक चाल मान लेते हैं, हवाई जहाज की वास्तविक चाल क्या है मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1500 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, कितना लगेगा, तो 1500 बटे x। यहाँ तक समझ में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके बाद यह क्या बोल रहा है कि 30 मिनट देर से उड़ान भरता है, राइट, तथा 1500 किलोमीटर की दूरी निर्धारित करने में अपने वास्तविक चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो इसी 1500 किलोमीटर को जब 1500 किलोमीटर को तय करने में आधा घंटा से लेट हुआ तो यह क्या किया, तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वह जो पहले का जो स्पीड था उससे वह कितना किया
तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा वह बढ़ा दिया, राइट। तो यह हमारा जो नया चाल हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो 1500 बटे एक्स प्लस 250। अब देखिए, अब इन दोनों में जो है 1500 बटे एक्स बराबर 1500 बटे एक्स प्लस 250। अब एक बात यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारा 30 मिनट देर से उड़ान भरा है, मतलब इसमें जो जितना समय लगा उसमें उतना समय तो नहीं लगा, 30 मिनट कम लगा, लेकिन इसके बराबर करने के लिए यहाँ पर हमें 30 मिनट अर्थात 1/2 घंटा हमें जोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से 1500 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा क्या, 1/x माइनस 1/x प्लस 250 इंटू 1/2, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, 1500 को क्या करेंगे, हम उसको बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो यह क्या हो जाएगा हमारा 1/x माइनस 1/x प्लस 250 इक्वल टू क्या, 1/2 इंटू 1500। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब क्या करेंगे, अब इसका अगले कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस 250 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3000, राइट। तो यहाँ से एक्स कट गया, तो यह हो जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 पे 4 जीरो, राइट। यहाँ पर देखिए 250 गुने 3000, तो जीरो से जीरो को आप 4 जीरो लिख दीजिए और 25 दिया 75, राइट। तो अब जो हमारा अगला इक्वेशन हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 250 एक्स माइनस 75 पे 4 जीरो, 2 3 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत। अब इसको जो हमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अब आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। कितने तरीकों से, दो तरीकों से, दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। कैसे कैसे, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से आप हल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बड़ी है, और या नहीं तो आप कर सकते हैं क्या, तो यही फैक्टराइजेशन के मदद से, क्या, तो फैक्टराइजेशन के मदद से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें मालूम है, और यहाँ पर आप अगर बनाते बनाते आपको इतना भी आ जाएगा कि आप इसे हमें कैसे सोल्व करना है, राइट। तो इसे सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले देखिए, इसे हम क्या कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या कर लेंगे 1000 एक्स माइनस माइनस 750 एक्स माइनस 75 पे 4 गो जीरो इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो 1 जीरो, तो 4 गो जीरो और 75 को 1 से गुना करेंगे तो 75, और यहाँ पर प्लस और माइनस को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 750,000 मतलब 7,50,000, राइट। चलिए ओके, उसके बाद हम करते हैं, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ से x कॉमन लेके क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 100 सॉरी 1000, और यहाँ से हम क्या करेंगे 750 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1000, राइट। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे x माइनस 750 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 1000 की बराबर। अब यहाँ पर फिर x बराबर क्या हो जाएगा 750, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस 1000। अब जरा हमको एक बात बताइए, कभी भी किसी भी जैसे कि दूरी हुआ, चाल हुआ, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो क्या यहाँ पर 1000 वाला वैल्यू होगा क्या, तो यह क्या होगा, नहीं होगा, यह सेटिस्फाई नहीं करेगा इसका, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x बराबर 750 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो यहाँ पर जो ये सवाल था हमारा कि इसके लिए जो वास्तविक चाल थी हवाई जहाज का वह कितना हो जाएगा 750 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। चलिए ये सवाल था हमारा कौन सा नंबर, तो 34 नंबर। अब हम देखते हैं 35वां क्वेश्चन, हम ये हमारा नाव से रिलेटेड है। चलिए, एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर और फिर वापस लौटने में कुल कितना समय लगता है, तो 4 घंटे 30 मिनट लगता है, तो धारा की 4 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेंगे कि जो माना की धारा की जो चाल है उसे हम मान लेंगे क्या, तो x, क्या मान लेंगे, माना की धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो यहाँ पर जो है इसकी, और यहाँ पर 9 की चाल कितनी है, 9 की चाल यहाँ पर दिया हुआ है, 9 की चाल कितना दिया हुआ है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है तो 30 किलोमीटर जाने में, 30 किलोमीटर जाने में
यहाँ पर हमें कितना 30 किलोमीटर जाने और वापस लौटने में कुल कितना लग रहा है कि 4 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। 30 मिनट जाएगा फिर सॉरी 30 किलोमीटर जाएगा और फिर 30 किलोमीटर आएगा, तो इस दौरान कितना उसको समय लग जाएगा 40 घंटे सॉरी 4 घंटे 30 मिनट। अब हम बताइए कि जब धारा के साथ नौ जा रही है, धारा के साथ, धारा जिस ओर बढ़ रही है उसकी ओर अगर नौ जाएगी तो इसका चाल कितना हो जाएगा, धारा के साथ नौ की चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक समझ में किसी को दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लिया जाए ये 9 है, ये 9 है, 1 मिनट बना देते हैं 9, ये 9 है, राइट। यहाँ पर ये कश्ती है, ओके, पानी जा रही है। अगर मान लिया जाए 9 अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रही है और ये जो है सो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बह रही है, तो वास्तव में जो एक तो पानी के साथ साथ तो 9 भी बहेगा और 9 अपनी चाल के साथ भी बहेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका चाल, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखिए आप एक बात यहाँ पर जान सकते हैं क्या, तो देखिए अगर हम आप याद कीजिए जब साइकिल से चलते होंगे और पूर्वा और पछिया हवा बहता होगा तो आप पूर्व की ओर जाते होंगे तो तुरंत आप पहुंच जाते होंगे, लेकिन उधर से लौटते वक्त में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। तो आप इस हिसाब से आप इसे समझ सकते हैं। तो जो होता क्या है कि हवा का भी चाल और आपका भी चाल दोनों क्या हो जाता है, तो एड हो जाता है, और उसके अपोजिट आने में आप तो जा रहे होते हैं लेकिन वो इतना रेसिस्टेट कर रहता है, उसको आप रोकता रहता है कि आप इधर नहीं जाइए, तो उसमें से क्या हो जाता है, घट जाता है। तो उसी प्रकार जो यहाँ पर जो धारा के विपरीत दिशा में क्या, तो धारा के विपरीत दिशा में नौ की चाल कितनी हो जाएगी, विपरीत दिशा में नौ की चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस 15 किलोमीटर प्रति घंटा या 15 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा होगा। जरा हमें आप ये बताइए। अब हमको एक बात बताइए, देखिए जब धारा की जो विपरीत दिशा में जाएंगे तो कम से कम जाने के लिए तो 2 किलोमीटर तो आपका न्यूनतम होना चाहिए। 2 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हमेशा रहेगा तो आप यहाँ पर स्थिर रह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, लेकिन उनको धारे को काटते हुए अगर जाना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या होगा, तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है सो यहाँ पर जो हमारा धारा की चाल है वह कम रहना पड़ेगा और जो नौ की चाल है उसे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जो इसका वैल्यू हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, x माइनस 15 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा, यह हो जाएगा 15 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब चलिए अब हम देखते हैं, तो 30 किलोमीटर जाने में 30 किलोमीटर जाने में 9 के साथ कितना x प्लस 15, राइट। यहाँ तक समझने में दिक्कत, और 30 किलोमीटर फिर आने में 30 किलोमीटर आने में यह हो जाएगा 15 माइनस एक्स, और इन दोनों में जो समय लगता है वह कितना समय है, चलिए देख लेते हैं। 4 घंटे 30 मिनट, अर्थात 4 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट को लिखेंगे 1/2, मतलब ये हो जाएगा हमारा 9/2। अब यहाँ से देखिए क्या कर लेंगे, तो 30 कॉमन लेके, तो 30 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 15 प्लस 1/15 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2, क्या हो जाएगा 9/2। और यहाँ पर जो 30 हमने कॉमन लिया था वह 30 नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 दिया 9 और 10 दिया 30, मतलब ये हो जाएगा 3/30। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको हम आगे की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर माइनस 15 माइनस एक्स प्लस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 15 225 इक्वल टू यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3/20। ये एक्स एक्स कट गया और यहाँ पर हो गया 15 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 है 30। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 225 इक्वल टू क्या, तो 200, राइट। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को जब उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा घट के -25। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -25, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √25 और यह हो जाएगा +-5। तो यहाँ पर x बराबर 5 वैल्यू आया और x बराबर यहाँ पर -5 वैल्यू आया, लेकिन -5 नहीं होगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि चाल कभी भी निगेटिव नहीं होती, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हमेशा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अर्थात जो यहाँ पर धारा की जो चाल होगी वह कितनी होगी, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स बराबर, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये था हमारा 35 नंबर क्वेश्चन, कैसा लगा, आई होप आनंद ले रहे होंगे आप लोग पढ़ाई का। तो चलिए हम 36 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
36 क्वेश्चन है कि मैसूर और बंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। ऑब्वियसली है, एक्सप्रेस गाड़ी है तो वह कम समय तो लेगा ही, राइट। उसके बाद यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या आना, दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले चलिए मान लेते हैं हम क्या, माना मान ले माना कि जो हमारे पास रेलगाड़ी है एक्सप्रेस रेलगाड़ी, क्या एक्सप्रेस रेलगाड़ी, उसकी चाल कितनी होगी, क्या यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, राइट। तो यहाँ पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नहीं हम लेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे सवारी गाड़ी का। क्या ले लेंगे, सवारी गाड़ी का, जो पैसेंजर गाड़ी है, क्या एक सवारी गाड़ी का। तो सवारी गाड़ी को मान लेंगे हम, क्या आप इसको भी मान सकते हैं लेकिन इससे आपको पेचीदा हो जाएगा। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का जो चाल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो कितना बोल रहा है कि 11 किलोमीटर अधिक हो, राइट। तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, यह। अब देखिए 132 किलोमीटर जब दूरी तय करेगा कौन सा, तो जब एक्सप्रेस ट्रेन x प्लस 11 और जब सवारी गाड़ी जब तय करेगी 132/x, जो समय लगेगा वो किस में ज्यादा समय लगेगा, तो ज्यादा समय लगेगा किस में आपको, तो सवारी गाड़ी में। तो और ये यहाँ पर ज्यादा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। अब यहाँ से भी एक बात यहाँ पर एक भी सीख सकते हैं कि देखिए समय किस में कम लगता है, तो जिसमें आपको नीचे वाला ज्यादा मतलब चाल ज्यादा रहेगी तो समय कम रहेगा, जिसमें चाल कम रहेगी उसमें क्या लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर ये हुआ। अब क्या बोल रहा है कि 1 घंटा समय कम लेती है, कौन लेती है, ये 1 घंटा समय कम लेती है और यह तो एक इससे तो ज्यादा ले लेगी। तो यहाँ पर अगर इसे हम 1 घंटा घटा देते हैं तो यह हमारा जो इक्वेशन होगा वह क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। या नहीं तो यहाँ पर आप +1 जोड़ दीजिए फिर भी बात बराबर हो जाएगा। तो आपके अनुसार आप किसी भी तरह से करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 132/x प्लस 11 माइनस 132/x, जो कि बराबर किसको हो जाएगा, -1 के। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन था क्या था, 132/x प्लस 11 माइनस 132/x इक्वल टू क्या था, -1, राइट। अब देखिए यहाँ से 132 कॉमन ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारा 1/x प्लस 11 माइनस 1/x इक्वल टू -1/132। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो x माइनस 11 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर x² प्लस 11x बराबर कितना हो जाएगा, -1/132। यहाँ से x कट गया, यहाँ से माइनस कट गया। तो अब क्या हो जाएगा x² प्लस 11x और इक्वल टू क्या हो जाएगा 132 गुनी 11, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35, 3 11 3 14, 1452 हो जाएगा हमारा। तो x² प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब हमारा इक्वेशन ये हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया क्या, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितने तरीकों से, 2 तरीकों से। किस किस मेथड, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल सकते हैं या आप फैक्टराइजेशन की मदद से निकालते हैं। तो चलिए फैक्टराइजेशन की मदद से निकालते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 726, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 6 के 12 और 2 तिया 6। उसके बाद यहाँ पर 2 नहीं है, क्या अंक पर 0 से विभाज्य का क्या नियम है, 0 2 4 6 8 रहे तभी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पर नहीं है तो 3 से हम करेंगे, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 1 3, राइट। अब यहाँ पर 2 1 3 1 4 ये नहीं कटेगा तो 11 से करेंगे तो 11 1 121। तो अब देखिए 11 तिया 33 और 11 चुके 44, तो 33 और 44 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट भी है, कितना हो जाएगा, -12। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस कितना 44x माइनस 33x माइनस 142 इक्वल टू 0। यहाँ से x लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 44 और यहाँ से -33 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, x प्लस 44 इक्वल टू 0। यह क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 44 इंटू एक्स माइनस 33, इसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। फिर वही बात, यहाँ पर x का वैल्यू x प्लस 44 इक्वल टू अगर 0 रहता है तो x का बराबर क्या हो जाएगा, -44 और यहाँ पर x माइनस 33 इक्वल टू 0 रहता है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 33। तो यह भी कभी भी क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है, क्या तो चाल नहीं रहता है निगेटिव, तो यहाँ पर ये वैल्यू ही सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर
क्या, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हम सवारी गाड़ी को जो चाल माने थे वह क्या था, सवारी गाड़ी की चाल जो थी, सवारी गाड़ी की चाल हमने माना था x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब सवारी गाड़ी की जो चाल होगी वह होगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी चाल क्या हो जाएगी, तो 33 में 11 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दोनों आंसर हो जाएगा। राइट, यहाँ तक समझ में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में। आपको टाइप 5 उम्र पर आधारित प्रश्न है, इसे भी हम एक ही वीडियो में ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, जो कि हम 1 से 2 वीडियो में इसको भी खत्म कर देंगे। उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ज्यामिति। क्या शुरू करेंगे, ज्यामिति। खैर ज्यामिति से पहले हम शुरू करना चाह रहे हैं क्या, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हम ट्रायंगल शुरू करेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। राइट। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।